जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको धन्यवाद करता हूं। प्यार भरा नमस्कार और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके करुणा और अनुग्रह हैं, हम जीवित रह पाया। हमारे सब सृष्टियों को हम स्मरण करते हैं जो दुख में हैं, मुसीबतों में हैं। हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे देश के अधिकारियों के लिए आपके वचन है प्रभु, देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हम उन वचनों के अनुसार हमारे हालिया राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे देश के प्रत्येक मंत्रीगणों के लिए, हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण होकर राष्ट्र को चलाने के लिए विशेष अभिषेक देना। सबके हित के, सबके लाभ के कार्य हमारे देश में हो। पानी के ऊपर मंडराए हुए पवित्र आत्मा प्रतियोगी हृदयों में तू कार्य करे। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे सेना के अधिकारियों के लिए, हमारे पुलिस के लिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारे हालिया परमेश्वर हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए, जितने प्रिय लोग प्रार्थना मांगे उन सबको हम याद करते हैं। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। नीति वचन 29वीं अध्याय के 18वीं वाक्य। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानते हैं वो धन्य होता है। ये समय इस प्रकार के हैं। हमारे युवा पीढ़ी दर्शन से दूर चले जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं, उनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। निराशा के साथ अपने भविष्य के प्रति सोच करके दुखी होकर कई लोग प्राण दे रहा हैं, कई लोग मानसिक तनाव में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन कलीसिया को यह उपदेश देता है, या प्रभु के चुने हुए लोगों को उपदेश देता है, हमें अपने नए पीढ़ी के लिए, अगला पीढ़ी जो आज जिसको हम बच्चे समझते हैं, कल के दिन हमारे राष्ट्र को, कलीसिया को चलाने वाले लोग हैं, और इस देश के एक उत्तम नागरिक के रूप में उभर आने वाला आमीन एक व्यक्ति है। इसलिए कलीसिया के कर्तव्य, आज मैं ऐसा 7 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। नया पीढ़ी के लिए हमें क्या उपदेश देना है, क्या मार्गदर्शन देना है, और उनके सामने कलीसिया के प्रिय लोगों के जीवन किस प्रकार के होना चाहिए। उसमें से सबसे प्रथम पहला तीमुथियुस पहले अध्याय के 5वें वाक्य में जिस प्रकार लिखा है, प्रभु के लोग एक उत्तम उदाहरण के जीवन व्यतीत करें, जिससे कि नए पीढ़ी हमसे प्रेरणा पाए। आपके चाल चलन, आपके उपदेश, आपके मुंह से निकलने वाले बातें, आपके हाथों के कार्य नए पीढ़ी को कभी भी दुखी ना करे, नौजवानों को हिम्मत दे, और जैसे हमने वचन से पढ़ा है, दर्शन के बारे में वो सोचने लग जाए। प्रभु के वचनों के अनुसार के एक उदाहरण के जीवन कलीसिया के पुरखाओं के द्वारा हो। नए पीढ़ी के लिए इन दिनों में निर्देशों की जरूरत है। कई लोग हैं कंफ्यूज्ड है, कई लोगों को मालूम नहीं है उन्हें क्या करना है, ठीक प्रकार के वचन के प्रचार नहीं है, और धार्मिकता के चर्चा नहीं है। अशुद्धि और अंधकार से भरा हुआ लोगों के जीवन, इस समय के पीढ़ी में अनेक लोग नशे का सेवन करते हैं, अनेक लोग शरीर के लालसा और मलिनता में रहता है। लेकिन प्रभु के लोगों, आप अपने कलीसिया के लोगों को, नए पीढ़ी को उत्तम निर्देश दे, उसके अनुसार के एक योग्यता के जीवन व्यतीत करने वाले हम लोग होने पाए। तीसरा, नए पीढ़ी को धार्मिकता के शिक्षा की जरूरत है। इन दिनों में लोग टीवी और अन्य माध्यमों से, जो सोशल साइट्स है और टीवी हैं, अन्य माध्यमों से अनेकों प्रकार के अनुचित चीजें सीखते हैं। कई ऐसा सीरियल्स है, घर के लड़ाई झगड़ा, इन सब बातों में जो कुकर्म की बातों को ज्यादा दर्शाते हैं, दिखाते हैं। नए पीढ़ी के अंदर, बच्चों के अंदर ये सब भावना आते हैं, एक दूसरे से वैर और घृणा करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे बच्चों को धार्मिकता के शिक्षा निरंतर अपने घर में, कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में, अपने समूह में, और जहां कहीं अवसर मिलता है, धार्मिकता के शिक्षा हम प्रदान करने वाले हो। प्रेरितों की पुस्तक में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं 11वीं अध्याय में, नए पीढ़ी को प्रोत्साहन की जरूरत है। हर जगह पर उनके कमियों को नहीं ढूंढते हुए
हिम्मत ना हारे, हमारे बच्चे हिम्मत ना हारे। इसलिए प्रोत्साहन, प्रभु के वचन में जिस प्रकार प्रोत्साहन की बातें लिखा है, हम नए पीढ़ी को प्रोत्साहन प्रदान करने वाले रहे। पांचवी बात ये, नए पीढ़ी के लोगों को हम जुआ उठाने के लिए सिखाए, अर्थात मेहनती बनाए। अनेकों ऐसे चीजें हैं उनको माँ बाप और बाकी लोग निरंतर करके देते हैं, वो अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। ऐसा होना चाहिए, नए पीढ़ी को वो अपने कर्तव्यों को समझकर, जो जहां पर उनको भार उठाना चाहिए, जहां पर उनको दूसरों की प्रति खड़ा होना चाहिए, मध्यस्थता जहां करना चाहिए, दूसरों के लाभ की बातें करना चाहिए, नए पीढ़ी को हम लोग जुआ उठाना सिखाए। और छठवीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता पहला अध्याय की पहला वाक्य में लिखा है, दुष्टों के युक्ति के अनुसार ना चलने पाए, दुष्टों के मार्ग में नहीं चलाए। उसका मतलब यही है, हमारा संगति, नए पीढ़ी को हम ये सिखाए, अनुचित संगति में ना पड़े। जब तक कलीसिया के पुरखा आत्मा से भरा हुआ लोग उन्हें मार्गदर्शन नहीं देंगे, वो नहीं सीख पाते। इसलिए संगति के बारे में सिखाए, दुष्ट लोगों के युक्ति में, ठट्ठा करने वालों की मंडली में, अशुद्धि के काम करने वाले लोगों के मध्य में ना बैठे, उनको धार्मिकता की बातें करने वाले लोगों के साथ, और इन सब चीजों से प्रथम हमारे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ एक संगति बनाए रखे। अंत में जैसे हमने वचन से पढ़ा है, दर्शन जहां नहीं होता है वहां लोग नाश होता है। हमारे अगले पीढ़ी में, हमारे अगले पीढ़ी के बच्चों में एक दर्शन होना चाहिए। जोसेफ नाम के व्यक्ति, उनके जीवन में बालकपन की अवस्था से एक दर्शन था, परमेश्वर की आत्मा के दिया हुआ दर्शन था, जिसकी वजह से वो मिस्र देश के राज्यपाल बन गया। मेरे प्रियो, बचपन से हमारे बच्चों को प्रभु के वचन के अनुसार दर्शन प्रदान करे, वो जाने अपने विषय में, अनंतकाल के जीवन के विषय में, मनुष्य के जीवन के विषय में, सांसारिक जीवन के विषय में, प्रभु को प्रसन्न करने वाले बातों के विषय में उनको दर्शन दिलाए। इस रीति से परमेश्वर के वचन में हमारे बच्चों को मजबूत करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आज के दिन आशीषित रखे हम आपको, और हर एक प्रकार के स्वर्गीय बातों से तृप्त करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।